हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बहुत ही रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा मेंस का जो रिजल्ट था वो हमारे सामने डिक्लेयर किया गया है। एंड आप में से जितने बच्चों ने इसको क्लियर किया है, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने एक बहुत ही टफ एग्जाम को क्रैक किया है एंड उसके लिए आपका जो हार्ड वर्क था कहीं ना कहीं उसने फ्रूट यहाँ पे आपके सामने आया है। बट ध्यान ये रखना है कि अभी आखिरी जो स्टेज है इंटरव्यू वाली पर्सनैलिटी टेस्ट की, वो भी बची हुई है। तो बिल्कुल भी उसके लिए लापरवाही नहीं बरतनी, अच्छे से उसके लिए भी तैयारी करिएगा ताकि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर आए एंड आप अपनी जो मनपसंद सर्विस है वहां तक पहुंच पाओ। आई एम श्योर दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया होगा एंड वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे। दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस यही है कि देखो आप एक चीज पहले देखो कि आप आगे कहाँ पे जाना चाहते हो। कौन सा अटेम्प्ट था आपका, क्या आपको लगता है कुछ आपकी कमियां रही थी? अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली थोड़े दिन का ब्रेक लेके आप वापस से अपनी प्रिपरेशन रिज्यूम करना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं यार, यूपीएससी मैंने काफी अटेम्प्ट दे चुका हूं, अब कहीं ना कहीं प्लान बी की तरफ जाना है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। बट जो भी डिसाइड करोगे थोड़ा ठंडे मन के साथ इसको डिसाइड करना, आराम से सोच समझ के उस चीज को आप करिएगा। जिन स्टूडेंट्स का आपका हो गया है उनको देखो, आपका जो डेफ है वो फिलिंग करनी है फ्रॉम 13 दिसंबर टू 19 दिसंबर शाम 6 बजे तक। तो ये जो आपका एक हफ्ता दे रहा है यूपीएससी, तो इन डेट्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छे से डेफ फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने अपने बारे में जानकारी बहुत अच्छे से दी होगी, तो यूपीएससी में जो इंटरव्यूज होंगे कहीं ना कहीं वहां पर आप कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली उस डेफ में से आते ही हैं। तो वो डेफ के रिगार्डिंग अच्छा प्रिपरेशन होना मतलब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का एक अच्छा कॉम्पोनेंट आपका कवर हो जाता है। दोस्तों, इसी पर्टिकुलर चीज को आपको हेल्प करने के लिए, आपके पूरा पर्सनैलिटी टेस्ट का जो पूरी जर्नी है उसको स्मूथ करने के लिए हमारी टीम ने लॉन्च किया है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। एक छोटा सा टीजर है इसके लिए, आप इस टीजर को देख सकते हो। दोस्तों, आई होप आपने इस टीजर को देखा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं इन सभी फीचर्स के बारे में। जैसे कि एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पैनल मेंबर्स एंड उनका जो फीडबैक रहता है, वो सबसे रेलेवेंट होता है आप सभी के लिए। एंड हमारी टीम के अंदर जो पैनल मेंबर्स रहेंगे जो आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, उनके अंदर आप किसी भी पर्सन को आप देख लीजिए, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनैलिटीज आपके सामने हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आपके जो पर्सनैलिटीज हैं। एंड डेफिनेटली वो जो आपका फीडबैक देंगे वो बहुत ही रेलिवेंट रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे हमारे साथ जलज श्रीवास्तव सर हैं, संगीता गुप्ता मैम हैं, तो इन्होंने भी पिछले सालों के अंदर यूपीएससी के लिए इंटरव्यूज लिए हुए हैं। तो रियल यूपीएससी में कैसा इंटरव्यू होता है, कैसे किस तरह से मार्किंग होती है, कैसा कैसा फीडबैक होना चाहिए, वो सारी चीजें हमारे जो एक्सट्रीम पैनल हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें का आइडिया है। एंड दैट इज व्हाट दे विल बी इम्पार्टिंग टू यू इन द मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट रहा, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आपको डेफ फिलिंग करनी है, तो हमारी टीम आपको पर्सनलाइज्ड डेफ फिलिंग भी करवाएगी। आपको जहां पर भी दिक्कत आएगी, जहां पर आपको हमारी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको डेफ के रिगार्डिंग बिल्कुल मदद करेगा। एक बार आपने डेफ अच्छे से फिल कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी टीम आपके लिए एक डेफ क्वेश्चनेयर भी रेडी करेगी। लेट्स से आपने डेफ फिल कर दिया है, उसमें हॉबीज मेंशन्ड हैं, आपका लीडरशिप पोजीशन मेंशन्ड है, आपकी ग्रेजुएशन और बाकी चीज मेंशन्ड है, तो वहां से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, उनके रिगार्डिंग एक सैंपल क्वेश्चनेयर का सेट जो होगा वो हमारी टीम आपके साथ शेयर भी करेगी। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज हमने समझ ही लिया। अब मॉक इंटरव्यूज के अलावा भी हमारी टीम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज आपका 1-to-1 मॉक्स। कई बार पता क्या होता है, हम लोग 5 पैनलिस्ट के सामने तो डेफिनेटली मॉक्स देते ही हैं, पर जब हम एक किसी एस्टीम पर्सनैलिटी के साथ 1-to-1 डिस्कशन करते हैं ना, वो अपने आप में बहुत हेल्पफुल हो सकता है।
एंड इसी 1-to-1 मॉक के लिए हमारी टीम की तरफ से अभिनंदन सर हैं, ठीक है, मेजर अभिनंदन सर आपके साथ जुड़ेंगे। वो आपके साथ 1-to-1 डेफ डिस्कशंस करेंगे, प्लस मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा यहाँ पर आपको फीडबैक देने के लिए आपके मॉक के रिगार्डिंग। पहली चीज तो ये हुई कि आपको 1-to-1 डिस्कशन का मौका मिलेगा। इसके अलावा एक और कॉम्पोनेंट भी है जिसका नाम है थर्ड आई व्यू। 1-to-1 तो आपका कभी भी आप सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करोगे, अपने पूरा एनालाइज करोगे अपनी चीजों को, पर थर्ड आई व्यू के अंदर पता क्या होगा, जब आपका ये मॉक इंटरव्यू चल रहा होगा हमारे एस्टीम पैनलिस्ट के साथ, उसी समय हमारी टीम की तरफ से या तो कोई एक्सपर्ट फैकल्टी या फिर पिछले साल के टॉपर्स, कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, यानी कि पिछले साल के जो टॉपर्स होंगे वो साइमल्टेनियसली आपका इंटरव्यू बाहर से देख रहे होंगे। वो भी आपको यहाँ पे आपकी हर चीज को एनालाइज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हर किसी क्वेश्चन को पैनल के सामने नहीं पूछ सकते, कई बार ऐसा होता है, समटाइम्स हम थोड़ा झिझक जाते हैं। पर हमारा जो थर्ड आई व्यू के अंदर जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो कोई फैकल्टी है, वो आपके साथ आपके पूरे इंटरव्यू का एक डिस्कशन करेगा कि कैसे कैसे आपका इंटरव्यू हुआ, क्या चीजें जो आप बेहतर कर सकते थे, कहां पर हमें और काम करने की जरूरत है। तो वो थर्ड आई व्यू जो कंपोनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी टीम ने इंटरव्यू ओरिएंटेड कंटेंट भी प्रिपेयर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक आइडिया दूं, लेट्स से आप किसी स्टेट को बिलोंग करते हो, तो लेट्स से आप गुजरात को बिलोंग करते हो। अब गुजरात की क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसकी इकोनॉमी है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं आपकी पॉलिटिक्स के बारे में, है ना। ऐसे अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके रिगार्डिंग जो प्रॉपर कंटेंट होगा इन स्टेट्स के लिए हमारी टीम आप लोगों के साथ शेयर भी करेगी। इसके अलावा आप डैफ के अंदर अपनी हॉबीज फिल कर सकते हो, जैसे किसी का हो सकता है क्रिकेट हो गया, किसी का ट्रैवलिंग हो गया। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इनका कंटेंट हमें प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ये हॉबीज के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल होगा वो भी हमारी टीम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेगी। इसके अलावा दोस्तों जब मैं कंटेंट की बात करता हूं, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुकलेट्स हैं, जैसे आर्ट ऑफ इंटरव्यू बुकलेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स की एक बुकलेट होगी जो कि स्पेसिफिकली क्रिएट की जाएगी आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। पिछले सालों के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपको यहाँ पे हमारी टीम आपके साथ शेयर करेगी। केस स्टडी के रिगार्डिंग आपका एनालिसिस भी होगा। नो योर स्टेट मैंने आपको बता दिया, नो योर हॉबी आपको बता दिया, डेफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, पर्सनलाइज जो आपको मिलेंगे। तो ये सब हमारा इंटरव्यू ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमारी जो एस्टीम्ड फैकल्टीज हैं वो भी आप लोगों के साथ कुछ सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगी। जैसे कई बार कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इन टर्म्स ऑफ कुछ केस स्टडीज, तो केस स्टडीज को कैसे टैकल करना है, कुछ सैंपल केस स्टडीज आप लोगों के साथ डिस्कशन करी जाएंगी हमारे जो सीनियर फैकल्टीज हैं उनके द्वारा। इसके अलावा कई बच्चों को हो सकता है किसी ऑप्शनल में दिक्कत आती हो कि कैसे कैसे ऑप्शनल को रेडी करना है अपने इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो वो कुछ इस तरह के सेशंस हमारी टीम ने प्लान किए हुए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स आप नोटिस कर पाओगे। पैनल को आपने देख ही लिया, बाकी जो हमारे जो स्टडी मटेरियल है वो हमने देखा। तो इस तरह की आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी एंड साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है अलग अलग चीजों का वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब आपको इसके लिए करना क्या है, देखो आपके लिए करना कुछ नहीं है, ये मेरे सामने आपके सामने ये क्यूआर कोड आपको देखने को मिल रहा होगा, आप इसको स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक काम करूंगा, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये आप बच्चे, जिन बच्चों ने मेंस अपना क्लियर किया है उनके लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा ये जो पूरा हमारा आईजीपी है। तो आईजीपी में ना हमारा सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम आपके साथ होंगे। स्टार्टिंग कैसे कि डेफ कैसे फिल करना है, फिर 1-to-1 आपका सेशंस होंगे, आपको डेफ क्वेश्चनियर्स भी मिलेंगे, फिर 1-to-1 आपका इंटरव्यूज जो होंगे, मॉक्स जो होंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे आपके जो पैनल मॉक, जो 5 पैनल के साथ मॉक होगा। फिर उसके बाद आपका थर्ड आई व्यू कंपोनेंट रहेगा, आपको बीच में जो बुकलेट्स भी आपको मिलेंगी अपने आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए, प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा। कोई और आपको असिस्टेंस चाहिए तो वो भी हमारी टीम प्रोवाइड करेगी अलॉन्ग विद सम सेशंस जो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, बिल्कुल ये फ्री है, ठीक है, जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है उनके लिए। इसके साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस लिंक को आप जो हमारा क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो इंटरव्यूज होंगे ये आप ऑफलाइन मैनर के अंदर भी अटेंड कर सकते हैं एंड ऑनलाइन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे, तो आप जिस भी मीडियम के हों, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी देना चाहते हो उस तरह से आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। जो ऑफलाइन हमारे इंटरव्यूज होंगे वो हमारा जो पटेल नगर में जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सेंटर है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं एक काम करूंगा, जो आपका एड्रेस होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल भी दूंगा, वहां पर आपका ये सारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। बट प्लीज डू इंश्योर कि आप इस पर्टिकुलर जो लिंक है इसको आप फिल करें ताकि आपकी डिटेल्स
हमारी टीम के साथ आपके साथ आ जाएं, ताकि आपको किस तरह से आगे आगे हमारे जो अलग अलग जो हमारे जो फीचर्स थे आप तक कैसे पहुंचाने हैं, किस तरह से इंश्योर करना है कि आपको इंटरव्यू के अंदर अच्छी से मदद मिले, वो सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने मेंस क्लियर किया है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।